असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फौजी ऑलराउंडर पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक गरीब माँ बाप की लड़की की कहानी जो बिल्कुल अकेली थी। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी कि ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब ढेर सारा पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की उसने अपनी इच्छा जताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाईं जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थीं, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद ना आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात साहूकार कैसे टाल सकता था। साहूकार मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जा का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की लड़की को धमकी दे दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उसे बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। वह बात उड़ते उड़ते साहूकार की जो एक बेटी थी उसके भी कानों में ये बात पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर ना हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा ना होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में
कर्ज के बाकी रुपये भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपये देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूंकि अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपये के बारे में नहीं जानता। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहां से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी बेटी से पूछा कि ये क्या तमाशा है, तुम्हारे वहाँ पर नाम क्यों लिखा उसकी ज़मीन पर। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो पापा। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन ना हड़पने का वचन दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी गरीब और बेसहारा को नहीं सताना चाहिए और ना ही हमने लालच करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल फौजी ऑलराउंडर को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।